हेलो प्यारे बच्चों, कल की क्लास के आगे आज दूसरी क्लास है। आज दूसरी क्लास पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की विज्ञान और उसका पहला अध्याय हमारे चारों तरफ के चारों ओर के पदार्थ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ कैसे बनते हैं। पदार्थ कैसे बनते हैं। पदार्थ कैसे बनते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का प्रश्न है। इसमें हम देखेंगे तो देखिए, कोई भी पदार्थ है, चाहे वो ठोस पदार्थ है जैसे लोहा, या फिर द्रव पदार्थ है जैसे जल, या फिर कोई गैस है जैसे ऑक्सीजन, गैसीय पदार्थ है। कोई भी पदार्थ है तो उन्हें हम अपनी आँखों से उस मूर्त रूप में देखते हैं, परंतु वे पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। जैसे ये हमारे पास मार्कर है, इसके हम छोटे छोटे पीस करें तो लास्ट में एक पीस जो निकलेगा, लास्ट में जो कण होगा, ठीक है, वो कण ही इसी का निर्माण करेगा। जैसे एक अनार होता है, अनार में बीज होते हैं, अंदर बाहर एक अच्छा सा अनार दिखाई पड़ता है, परंतु अंदर से छोटे छोटे बीज एक से एक सटा करके लगे होते हैं, सजे होते हैं। उसी प्रकार कोई भी पदार्थ है, सारे पदार्थ छोटे छोटे कणों के मिलके बने होते हैं। यानी सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। कणों से मिलकर बनते हैं। इन कणों को अणु कहते हैं। अणु कहते हैं, एटम अणु कहते हैं। जैसे हम आपको चित्र द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे। ये हमारे पास एक गुटका है लोहे का, ये लोहा है हमारे पास, और ये है ठोस अवस्था में है। ये पदार्थ की कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था। उसके बाद एक कांच के बर्तन में जल है हमारे पास। जल द्रव अवस्था में होता है। जल ये किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है, राइट। उसके बाद एक कांच का जार है, बंद जार। इसमें एक गैस है जिसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस है। ये किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। तो हमने पदार्थ की तीनों अवस्थाएं आपको दर्शा रखी हैं। अब देखिए, ये जो लोहा है, यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इन्हीं कण को हम कहते हैं अणु। क्या कहते हैं? अणु। ये देखिए आपके सामने, ये है अणु, ये लोहे के अणु हैं। उसी प्रकार ये जल भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। इस कणों को बोलते हैं अणु, राइट। उसी प्रकार से ऑक्सीजन गैस भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। इसको कहते हैं अणु। यानी सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलके बनते हैं, उन्हें अणु कहते हैं। जैसे जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, उसी प्रकार पदार्थ या निर्जीवों का शरीर, पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलके बनते हैं। अब देखिए इनकी विशेषता क्या है। आप देख रहे होंगे अणु ठोस अवस्था में पास पास हैं, द्रव अवस्था में उससे दूर दूर हैं,
और गैसीय अवस्था में सबसे दूर दूर हैं। ठीक है, अणु के पास पास होने के कारण अणुओं का ठोस पदार्थों का आकार हमेशा कैसा रहता है? निश्चित होता है। जैसे देखिए, ये मार्कर है, इसको कहीं भी ले जाएं, इसका आकार ऐसे ही रहेगा, यही रहेगा। चाहे इधर रखें, चाहे छत पे रखें, चाहे कमरे में रखें, कहीं भी रखें, आकार इसका सेम रहेगा। चाहे मेज पे रखें, तो ये ठोस है तो ठोस का आकार हमेशा निश्चित होता है और इसका आयतन भी निश्चित होगा। जितना है ये उतना ही रहेगा हमेशा, कहीं पर भी रखें। तो आयतन भी इसका क्या रहता है? निश्चित रहता है। ठीक है, तो ठोस अवस्था के पदार्थों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। वहीं जल, मान लीजिए हमारे पास एक बोतल पानी है, 1 लीटर का पानी है, तो 1 लीटर पानी को बोतल में भरा तो बोतल का आकार हो गया, मग्घे में भरा तो मग्घे का आकार बन गया, बाल्टी में रखा तो बाल्टी का आकार ले लिया उसने। तो यानी जो दो द्रव अवस्था में पदार्थ होते हैं तो उनका जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है, वो कैसा रहता है? अनिश्चित होता है। परंतु जो आयतन है, जैसे 1 लीटर है पानी तो उसको चाहे बोतल में रखें 1 लीटर ही रहेगा, बाल्टी में रखें तब भी 1 लीटर ही रहेगा। तो आयतन जो है वो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। ठीक है, वहीं अगर गैस की बात करें तो गैस, इस रूम में गैस है, ऑक्सीजन का सिलेंडर खोल दें तो इस रूम का सेफ नहीं लेगी, वो खिड़कियों से बाहर चली जाएगी। किसी कोने में ज़्यादा डेंस होगी, ज़्यादा घनी होगी, किसी कोने में कम घनी होगी, स्पेस मिला तो बाहर उड़ जाएगी वायुमंडल में। ठीक है, तो उसका आकार अनिश्चित होता है, यानी गैसीय अवस्था में आकार अनिश्चित और आयतन भी निश्चित नहीं होता है। ठीक है, आयतन भी निश्चित नहीं होगा। इस रूम में रखिए, 1 लीटर है, जितना भी आयतन है उड़ जाएगी। आयतन भी अनिश्चित होता है, आयतन भी अनिश्चित होता है। तो गैसीय अवस्था में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं और द्रव अवस्था में आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। कुछ और चीज़ें हम जान लेते हैं। देखिए, ये ठोस के जो अणु हैं, ठोस अवस्था के अणु, द्रव अवस्था के अणु और गैसीय अवस्था के अणु आप देख रहे होंगे, तीनों में आपस में दूरियां अलग अलग हैं। ठोस अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी कम है, द्रव अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी ठोस से ज़्यादा है और गैसीय अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी इन दोनों से ज़्यादा है। तो ये जो अणुओं के बीच की दूरी होती है, इसको कहते हैं अंतरा अणुक आकाश। क्या कहते हैं? अंतरा अणुक आकाश, अंतराणुक आकाश कहते हैं। क्या? अणुओं के बीच की दूरी। तो अगर हम आपसे प्रश्न करें कि पदार्थ की किस अवस्था में अंतराणुक आकाश सबसे अधिक होता है, तो आंसर होगा गैसीय अवस्था में, क्योंकि यहाँ पर अणु आपस में अधिक दूरी पे होते हैं। अब दूसरी बात करें, पदार्थों में जो ये अणु हैं ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे पे आकर्षण बल लगाते हैं। अणुओं के मध्य क्या काम करता है? आकर्षण बल, आकर्षण बल। इस बल को कहते हैं ससंजक बल, इसका नाम है ससंजक बल। तो अगर हम प्रश्न करें आपसे, देखिए अणु पास पास होंगे तो आकर्षण बल अधिक होगा, अणु अगर दूर दूर होंगे तो आकर्षण बल कम होगा। ठीक है, जैसे दो लोग आपस में बैठे हैं, ड्यू लगाए हैं, तो पास पास हैं तो ड्यू की खुशबू ज़्यादा आएगी एक दूसरे के, दूर दूर होंगे तो एक दूसरे के ड्यू की खुशबू, परफ्यूम की खुशबू कम आएगी। उसी प्रकार से अणु अगर दूर दूर हैं
तो आकर्षण बल कम होगा। अगर प्रश्न करें हम आपसे कि इन तीनों अवस्थाओं में बताइए किस अवस्था में आकर्षण बल अणुओं के मध्य सबसे अधिक होगा, तो क्या आंसर होगा? तो आंसर होगा ठोस अवस्था में आकर्षण बल सर्वाधिक होगा, या इस आकर्षण बल का दूसरा नाम क्या है? ससंजक बल। ठीक है। तीसरी चीज़ आपको बतानी है कि चाहे कोई भी अवस्था हो, ठोस अवस्था हो, द्रव अवस्था हो या गैस अवस्था हो, प्रत्येक अवस्था के पदार्थों के जो अणु हैं वो सदैव गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? सदैव गतिशील होते हैं। सबसे अधिक गति किसमें होगी? गैसीय अवस्था के पदार्थों के अणुओं में, इसलिए उनका आयतन निश्चित नहीं होता, आकार भी निश्चित नहीं होता। उससे कम गति किसके अणुओं में होगी? द्रव के अणुओं में होगी, द्रव अवस्था के पदार्थों के अणुओं में होगी, इसलिए उनका आकार जो है अनिश्चित होता है, परंतु इनका आयतन निश्चित होता है क्योंकि इससे कम गति करते हैं। और ठोस अवस्था के अणु आप अपनी ही जगह पर अपना स्थान नहीं छोड़ते, उसी प्रकार द्रव अवस्था के भी अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते, ठोस अवस्था के भी अणु अपना स्थान नहीं छोड़ते, अपने स्थान पे कंपन करते रहते हैं। इसीलिए ठोस अवस्था के जो पदार्थ हैं उनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी उनका निश्चित होता है। तो इस प्रकार से पदार्थों का निर्माण होता है। तो आपने इस वीडियो में सीखा कि पदार्थों का निर्माण कैसे होता है, अंतराणुक आकाश क्या है, अणुओं के बीच की दूरी है अंतराणुक आकाश, आकर्षण बल एक दूसरे पे लगाते हैं अणु आपस में, इस बल को कहते हैं ससंजक बल। ठीक है। और अणु सदैव गतिशील रहते हैं। सबसे अधिक गतिशीलता गैसीय अवस्था में होती है, सबसे कम ठोस अवस्था में होती है। ठीक है। और सबसे पास पास ठोस अवस्था में होते हैं अणु और सबसे दूर दूर गैसीय अवस्था में होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे कल इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। बाय बाय।